इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जैसे 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया था, क्या यूक्रेन भी ठीक उसी तरह रूस के आगे सरेंडर करने वाला है? क्या जनरल नियाजी की तरह यूक्रेन के आर्मी कमांडर वो भी रूस के आगे हथियार डालने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर ना केवल रूस यूक्रेन लड़ाई का बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी रुख जो है वो मोड़ सकती है। अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह अमेरिका समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की हार होगी और रूस पूरी दुनिया का दबंग बनकर सामने आएगा। ये तस्वीर याद है आपको? 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर पाकिस्तान के ऐतिहासिक सरेंडर और भारत की सबसे बड़ी जीत की कहानी बताती है। वो जीत जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत का परचम लहरा दिया था। आज भी भारत के आर्मी चीफ से मिलने कोई गेस्ट आता है तो बैकग्राउंड में यही तस्वीर रहती है। दुनिया भारत की उस जीत को कभी भूल नहीं पाएगी। इसके साथ ही उस शख्स को भी नहीं भुलाया जा सकेगा जिसने भारत के आगे हथियार डाले थे। वो था पाकिस्तानी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जिसने अपने 93,000 फौजियों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। मुझे जनरल नियाजी की आज याद इसलिए आई क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन का भी एक जनरल नियाजी के रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है। वो भी नियाजी की तरह ही दुश्मन के आगे घुटने टेकने और हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान में तो सरेंडर करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल था, लेकिन यूक्रेन में जिसके सरेंडर की बात हो रही है वो तो वहां का टॉप कमांडर है, आर्मी चीफ है, जनरल है। 8 फरवरी को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप बदल दी थी। अब यूक्रेन आर्मी की कमान अलेक्जेंडर सिरेस्की के हाथों में थी। तब अलेक्जेंडर वॉरफील्ड में बचर के नाम से कुख्यात थे, लेकिन बैटलफील्ड में जबरदस्त ऑपरेशन लीड करने की वजह से उन्हें स्नो लेपर्ड और हीरो ऑफ यूक्रेन के नाम से भी पुकारा जाता था। लेकिन यूक्रेन का यह हीरो बैटलफील्ड का स्नो लेपर्ड रूस के आगे सरेंडर करने वाला है। सवाल है कि यूक्रेन आर्मी के कमांडर ऑफ चीफ सरेंडर करने के लिए क्यों तैयार है? अभी तो जंग चल रही है, तो क्या अलेक्जेंडर सिरेस्की को यूक्रेन की हार नजर आने लगी है? यह सवाल बहुत अहम है, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि सिरेस्की के सरेंडर की बात आई कहां से। इसी से आपको सरेंडर की वजह का भी पता चल जाएगा। रशिया टुडे की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, जेलेंस्की की पार्टी की एमपी ने दावा किया है कि उनका टॉप जनरल चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे। और यह खबर कोई वॉर प्रोपेगेंडा नहीं है। यूक्रेन की एमपी ने वाकई ऐसा कहा है। अब आपको बताता हूं कि जेलेंस्की की पार्टी की वो एमपी हैं कौन जिन्होंने सिरेस्की के सरेंडर की बात का खुलासा किया है। इनका नाम है मारियाना बेजुग्लाया। मारियाना बेजुग्लाया न केवल कीव की 217वीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, बल्कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ नाटो वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन एंड पीस कीपिंग सब कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। इसके अलावा वो नाटो पार्लियामेंट्री असेंबली की परमानेंट डेलीगेशन की सदस्य भी हैं। वो देश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सब कमेटी की चेयरपर्सन भी थी। तो मारियाना बेजुग्लाया ने 13 जुलाई को एक फेसबुक पोस्ट लिखी। यूक्रेनियन में किए गए इस पोस्ट को मैंने ट्रांसलेट करके यहां लगाया है। ये पूरी पोस्ट उन्होंने आर्मी चीफ सिरेस्की के खिलाफ लिखी थी। शुरुआत में ही लिखा था कि सिरेस्की अपने पद पर क्यों बना हुआ है जबकि हर दिन हमारी लड़ने की ताकत कम होती जा रही है और लोग मर रहे हैं। इसी पोस्ट में उसने अपने सोर्सेज का दावा करते हुए लिखा है कि सिरेस्की सरेंडर करके सीज फायर के दस्तावेजों पर साइन करने और सभी तरह से समझौतों के लिए तैयार है। मारियाना ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि सिरेस्की को इस बात का यकीन है कि यूक्रेन रूस से जीत नहीं पाएगा। मारियाना ने यह भी अपील की कि सिरेस्की को पद से हटा देना चाहिए। यूक्रेन की सत्ताधारी पार्टी की सांसद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सब कमेटी के चेयरमैन और नाटो से जुड़ी सब कमेटी की भी चेयरपर्सन और मेंबर का अपने ही देश के आर्मी चीफ पर यह आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रहकर आर्मी चीफ के बारे में ऐसे बयान देने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत भी जरूर होंगे। मारियाना ने अपनी पोस्ट में आर्मी चीफ के लड़ाई से जुड़ी स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि आर्मी चीफ की नाकामी की वजह से यूक्रेन को लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ना केवल सिरेस्की बल्कि फॉर्मर आर्मी चीफ जालुंजी को भी जनरल माफिया करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जनरल
केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं और युवा पीढ़ी के जनरल्स जो अधिक योग्य और रूस को हराने में सक्षम हैं उनसे अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मारियाना ने आरोप लगाया है कि ये दोनों जनरल्स केवल अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, देश नहीं। असल में 2 साल से भी ज्यादा समय तक ये लड़ाई खिंच चुकी है और यूक्रेन की हालत खस्ता होती जा रही है, तबाह हो चुका है यूक्रेन। प्रेशर रूस पर भी है, लेकिन यूक्रेन बहुत बुरी स्थिति में है। यही समझ लीजिए कि एक दिन भी अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट उसे ना मिले तो लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके सामने एक दूसरी परेशानी है, सैनिकों की भारी कमी। 2 जुलाई को अमेरिका ने यूक्रेन के साथ नए सिक्योरिटी पैक्ट पर साइन किए हैं। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को और फंड्स और हथियार मुहैया कराने की सहमति दी है। जब से लड़ाई छिड़ी है तब से अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को फंड्स और वेपन से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई पर इसका बहुत ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। ये बीबीसी की आज की ही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि रूस तेजी से खार्किव के नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन बहुत छोटे से हिस्से को रूस से छुड़ाने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेन की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उसे अमेरिका और वेस्ट से पैसे और हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सैनिक नहीं। यूक्रेन की फौज में सैनिकों का संकट बढ़ता जा रहा है। देखिए, वैसे तो रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में अनमैन्ड ड्रोन्स और दूसरी नई टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बिना सैनिक के लड़ाई नहीं हो सकती। ऐसे में सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है और यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या यूक्रेन के आर्मी चीफ इसी वजह से सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं? हालांकि जेलेंस्की की पार्टी की सांसद मारियाना का सरेंडर को लेकर किया गया दावा कितना सही है, ये तो मारियाना बेहतर जान सकती हैं, क्योंकि वो लगातार अपने आर्मी कमांडर्स पर पब्लिकली हमले कर रही हैं और इस बार तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ गया। मारियाना ने 13 जुलाई को फेसबुक पर सिरेस्की के सरेंडर का दावा किया था, लेकिन मारियाना ने उसके पहले और बाद में भी यूक्रेन आर्मी के टॉप कमांडर्स पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रही थी। उन्होंने आर्मी चीफ सिरेस्की के खिलाफ स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पिछले आर्मी चीफ जालुज्नी पर भी वो हमले कर रही थी और अंत में जालुज्नी को पद से हटा दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब मारियाना ने आर्मी चीफ पर सरेंडर करने का इतना संगीन आरोप लगाया तो हंगामा मच गया। जेलेंस्की गवर्नमेंट ने मारियाना को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सब कमेटी के चेयरपर्सन के पोस्ट से हटा दिया है। आरटी ने तो यहां तक दावा किया कि बेजुग्लाया का नाम यूक्रेन की स्टेट बैक्ड किल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लड़ाई के समय आर्मी चीफ पर इस तरह के आरोप लगाना और सोशल मीडिया पर निशाना साधना सेना का मोराल डाउन करता है, और यह होता है, लड़ाइयों में होता है ऐसा। इसलिए अगर स्ट्रैटेजी में कोई कमी है तो उसे सही प्लेटफॉर्म पर उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पब्लिकली। दूसरी बात यह भी है कि यूक्रेन को यह समझना होगा कि भले ही उसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का या वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट है, लेकिन इस लड़ाई में बर्बाद उसका देश हो रहा है। लोग उसके मारे जा रहे हैं। अमेरिका या यूरोप के लोग मारे नहीं जा रहे, या अमेरिका या यूरोप तबाह नहीं हो रहा। और अगर वाकई यूक्रेन के आर्मी जनरल ने सरेंडर कर दिया तो उसकी भी वही फजीहत होगी जो पिछले 63 सालों से पाकिस्तान की हो रही है। तो ऐसी फजीहत से बचने के लिए उसे भी शांति का रास्ता तलाशना होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और भाई, इन दोस्तों से मुझे शिकायत है, जो लोग आकर वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के कोई पैसा नहीं है, फ्री का ज्ञान लीजिए, ऑथेंटिक ज्ञान लीजिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी पहुंच बढ़ेगी, आपकी धाक जमेगी दोस्तों के बीच में। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।